खुदावंद की बेहद जलाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ आपको हेवन सीट से वेलकम करते हैं मेरे अजीज़ों। और आज हम खुदावंद के खूबसूरत कलाम को देखेंगे। पैदाइश उसका 12 बाब 1 से लेके 3 आयत तक देखते हैं। और खुदावंद के खूबसूरत कलाम में यूँ लिखा है, और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। आमीन। खुदावंद के खूबसूरत कलाम पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद ने अब्राहम को हुक्म दिया, क्या कहा कि तू अपने वतन, अपने मुल्क और अपने नातेदारों को क्या कर, छोड़ दे, उनमें से निकल आ। और फिर उसने क्या कहा, मैं तुझे बाबरकत बनाऊंगा। उसने वादा किया, क्या वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। कितने वादे हैं एक हुक्म मानने के। और उसने कहा क्या कर, सबसे पहले तू ये काम कर कि तू अपने नातेदारों को छोड़ दे और अपने बाप के घर से निकला, और फिर मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तुझे सरफराज करूंगा। सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूंगा। और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से, ना सिर्फ अब्राहम बाई से बरकत हुआ मेरे अजीज़ों, बल्कि जो दूसरे लोग भी हैं उसके वसीले से वो भी बाबरकत होंगे। सब कबीले जो उसे मुबारक कहेंगे, खुदा उनको भी मुबारक करेगा, खुदा उनको भी बाबरकत बना देगा। मेरे अजीज़ों, खुदा का हुक्म मानने में कितनी ब्लेसिंग है। देखें कि अब्राहम ने खुदा का हुक्म माना, और यहाँ पर इसका नाम अब्राम है, और फिर खुदा ने इसका नाम भी बदल दिया जब ये बाइस से बरकत ठहरा। जब ये खुदावंद के हुक्म के मुताबिक चला तो खुदावंद ने इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। मेरे अजीज़ों, हमें भी बाज़ चीज़ों को, बाज़ जगहों को, बाज़ लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में जिस तरह खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया, उसने वैसे ही खुदा के हुक्म को माना। मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है। अब्राहम खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था, ये खुदा की बात को सुनता था और उसने वैसा ही किया। अगर हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलता है कि अब्राहम ने खुदा के हुक्म को माना, और जैसे ही उसने खुदा के हुक्म को माना मेरे अजीज़ों, इसकी ज़िंदगी में वो सब काम होना शुरू हो गए जो खुदा की मर्ज़ी थी। कि खुदा जैसा चाहता था इसने वैसा ही किया, और खुदा यही चाहता है कि आप भी उसकी ज़िंदगी, उसके जैसा वो चाहता है, जिस तरह उसने अब्राहम की ज़िंदगी में काम किया, खुदा चाहता है कि आप भी बाइस से बरकत होते जाएं। क्योंकि खुदा ने उसे कहा पहले, सबसे पहले क्या काम कर, अपने वतन को छोड़, और फिर क्या है, अपने नातेदारों के बीच से निकल, अपने बाप के घर को छोड़ दे, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़, मैं तुझे बाइस से बरकत बना दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, इसने वैसा ही किया। और आज भी हमें खुदा यही बताता है कि हमको कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम खुदा के साथ तो जुड़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है।
कुछ जगहों को, कुछ लोगों को, और खुदा कहता है उनको छोड़ के आगे बढ़, मैं तुझे सरफराज करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, खुदा वैसा ही करता है जब हम उसकी मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक चलते हैं, उसकी मर्ज़ी पर चलते हैं, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। जिस तरह उसने अब्राहम का नाम भी बदल दिया, पहले अब्राम है फिर अब्राहम रख दिया, ताकि कलाम जो हमें दिया, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस कलाम से ज़्यादा बरकत पाएँ, और काइंडली से इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को बताएं कि खुदा यीशु मसीह के वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं। आप सबकी सलाम।